या हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होती है कि डॉक्टर कह देते हैं कि थोड़े से भी अगर दांत टेढ़े बेढ़े हैं तो ऑर्थो ट्रीटमेंट करा लो। ऑर्थो ट्रीटमेंट पता है ना, जो वायर वाला ट्रीटमेंट होता है, जो वायर लगाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके दांतों को जो है अच्छी पोजीशन में लाई जाती है, करेक्ट पोजीशन में लाई जाती है, वही है ऑर्थो ट्रीटमेंट, है ना। आजकल तो आप देखिए जो इनविजिबल ब्रेसेस भी निकल गए हैं, वो जो हम लोग इनविजिलाइन के नाम से सुनते हैं कि आपको वेयर करना है, निकालना है, तो आजकल तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है ना। तो लोग पूछते हैं कि क्या थोड़े से भी दांत टेढ़े बेढ़े हैं तो क्या ऑर्थो के लिए जाना ज़रूरी है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पहले आपको डॉक्टर देखते हैं कि आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। मेजरली मैं बता दूँ, मेनली जो ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है वो तब किया जाता है जब आपका ओक्लूशन बिगड़ा हुआ हो। ओक्लूशन आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है, बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है कि जब आपका ओक्लूशन मतलब ये जो जब दांत से मिलते हैं, ये जो एक कांटेक्ट करते हैं ना, ये समझिए मेरा रिज, एक हाथ का रिज दूसरे डिप्रेशन में जाता है, तो इस कैसा, ये देखिए कैसा लॉक सा बन गया ना, ऐसे दांतों में भी ये लॉकिंग सिस्टम होता है ना। तो ये है ओक्लूशन, ऐसा प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, चबाने में, और देखिए हमारे दांतों में ऐप फ्रैक्शन जो मैंने पहले बताया था, वियर डिफेक्ट हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब दांत के ऊपर ठीक से नहीं बैठता, या अगर कहें तो हमारा ऑक्लूशन ठीक नहीं होता। ये जो हमारा रिलेशन है ऊपर के दांतों का नीचे के दांतों के साथ, जब वो कांटेक्ट में आते हैं, तो अगर वो ठीक नहीं है तो तब ऑर्थो की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है, और मस्ट होती है। आप कह सकते हैं कि ज़रूर से करवाना चाहिए। रिलेशन को ऐसी बिगड़ी हुई हालत में रखना मतलब आप खुद ही अपने दांतों को कह रहे हैं कि तुम सुसाइड करो, खराब हो जाओ जल्दी। बहुत नुकसान होता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये जो रिलेशन खराब होता है, डॉक्टर आपको दिखाएंगे कि देखिए इस तरह से बैठा हुआ है, आपको ऑर्थो की ट्रीटमेंट चाहिए। कुछ लोग आते हैं जॉइंट पेन लेकर के, जो कि इसी ऑक्लूशन के बिगड़ने से स्टार्ट हुई होती है ना। तो देखिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इस कंडीशन में ऑर्थो ट्रीटमेंट मस्ट होता है, ठीक है, जब ऑक्लूशन बिगड़ा हुआ हो। इससे कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जब फंक्शन आपकी ठीक से नहीं हो रही, दांत जब अपने फंक्शन जो उसका काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ये आप देखिए इस कंडीशन में जिसकी ऑक्लूशन खराब हो, उसमें ऑर्थो ट्रीटमेंट मस्ट है, वो ज़रूर से करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया ज़रूरी टिप। दूसरी टिप मैं देती हूँ, कब ये आपके ऊपर होता है कि आप ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाएं कि नहीं जाएं। देखिए, एस्थेटिक के ऊपर होता है। एस्थेटिक दूसरी कैटेगरी, एस्थेटिक पहली हो गई फंक्शनल, दूसरी हो गई एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब देखने में सॉरी। तो ये देखने में कभी कभी क्या होता है, सामने के दांत बहुत टेढ़े बेढ़े से होते हैं, देखने में बहुत खराब लगता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है ऑर्थो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खराब जब लगता है ना तो ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि ट्रीटमेंट से पहले कुछ पेशेंट्स के दांत कैसे नज़र आते थे और ट्रीटमेंट के बाद अब वो कितने सुंदर और बेटर नज़र आते हैं। तो जिनके दांत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हों, आगे से बहुत ज़्यादा टेढ़े बेढ़े से हों, लेकिन फंक्शन, ये जो पीछे के दांतों का रिलेशन ठीक हो, आगे के दांत बहुत अजीब से हों, है ना, थोड़ा आगे निकले हुए हों, थोड़ा पीछे गए हुए हों, थोड़े अजीब से हों, देखने में बहुत ख़राब लगता है जब स्माइल करते हैं, उस कंडीशन में भी ऑर्थो की ज़रूरत होती है। भले ही वो एस्थेटिक है, लेकिन देखने में, क्योंकि एस्थेटिक मेरे नाम से ही पता चल रहा है कि एस्थेटिक को सुधारने के लिए ऑर्थो ट्रीटमेंट, है ना। तो उस कंडीशन में भी आप ऑर्थो ट्रीटमेंट में जाइए ज़रूर, क्योंकि स्पेशली लड़का हो या लड़की, अगर दांत बहुत आगे निकले हुए हैं, हंसते हुए ख़राब लगते हैं, तो फिर उस कंडीशन में ऐसे मत रहिए। ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट पॉसिबल है तो ज़रूर जाइए। और यंग एज में, मतलब कि जब बच्चों के पूरे दांत आ जाते हैं, 12 साल से 14 साल के बीच में जब उनके पूरे दांत आ जाते हैं, तब जो ऑर्थो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो जितना यंग एज में जाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा
जब एज ज़्यादा हो जाती है तब भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एज लिमिट है ऑर्थो में, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो वो डॉक्टर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए एस्थेटिक के बारे में, जब एस्थेटिक बहुत ही खराब हो। अब एक और कैटेगरी आती है एस्थेटिक की, जो गैप्स की वजह से होती है। तो वो भी एक्चुअली उसी में आ गया, फर्स्ट कैटेगरी में आ गया, बट लोग भी दांतों के सामने वाले दांतों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होते हैं सॉरी, तो गैप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में भी मेरी मम्मी के भी हैं बहुत ज़्यादा गैप्स, अच्छा नहीं लगता देखने में, बट उनके दांत थोड़े से कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर दांतों पे भी ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं होता है, और उनकी उम्र भी हो गई है। तो मैंने सोचा है कि कुछ कराना है, क्योंकि उनको हंसते हुए थोड़ी उनको वो कॉन्शियस हो जाती हैं, गैप्स होते हैं ना, तो कहती हैं बेचारी कि जोया कुछ कर दो मेरे दांतों का। तो मैं सोच रही हूँ उनका कैसे किया जाए बिना कटिंग के साथ, सिर्फ उनके गैप भर जाए, ऐसा क्या ट्रीटमेंट हो और वो मेंटेन भी कर पाएँ अपने कमज़ोर दांतों में। ऐसा मैं करूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी जब करूँगी। तो आज तो फ़िलहाल मैं वीडियो बना रही हूँ ये बताने के लिए कि ज़रूरी है कि नहीं, कब कब किस कंडीशन में ऑर्थो में ज़रूरी है और कब नहीं ज़रूरी है, कब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एस्थेटिक में ही एक और कैटेगरी आ जाती है मिड लाइन डायस्टेमा की, है ना। तो देखिए मिड लाइन डायस्टेमा मेरे भी है ना। तो कभी कभी ना ये ब्यूटी का सिंबल माना जाता है ना, एक तरह से इसको ब्यूटी का सिंबल भी मानते हैं, किसी किसी पे मिड लाइन डायस्टेमा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे नहीं पता मेरे में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। मैंने अपनी एडवाइस ले ली थी अपने टीचर से ही, जब मैं पढ़ रही थी। तो उसी टाइम पे मैंने अपने सर को कहा था कि सर मेरा भी ऑर्थो ट्रीटमेंट कर दो और मिड लाइन डायस्टेमा मेरा क्लोज कर दो। तो उन्होंने चेक किया और फिर बोला कि ज़रा तुम्हारा तो जो फ्रीनल अटैचमेंट, हाई फ्रीनल अटैचमेंट है, मतलब फ्रीनल मतलब एक तरह से एक मसल होती है जो हमारे यहाँ नीचे पाई जाती है, यहाँ पे हमारे यहाँ, तो जबड़े को और यहाँ पे अटैच होती है, तो उसका अटैचमेंट काफ़ी नीचे था, वो थोड़ा मोटा है ना। तो उन्होंने कहा कि फ्री नेक्टोमी भी चाहिए, और फिर जो है उसके बाद खाली ऑर्थो ट्रीटमेंट तुम्हारे में काम नहीं आएगा। और मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ में, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि देखो 90% लोगों का यही कहना था उस टाइम पे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, कि देखो ज़रा तुम्हारा जो मिड लाइन डायस्टेमा है वो तुम्हारे ऊपर ख़राब नहीं लगता है उतना, तुम बहुत अगली नहीं लगती हो, अच्छा ही लगता है तुम्हारा देखने में, तो तुम रहने दो। और मेरे टीचर ने भी कहा दांत को छेड़ो मत जोया, जब कोई तकलीफ नहीं है, जब तुम उतनी ख़राब नहीं लगती हो, तो क्यों अपने दांतों को तुम छेड़ रही हो। दांतों को छेड़ना मतलब फिर उसकी मेंटेनेंस भी रखना। बहुत लोग सोचते हैं एक बार डेंटिस्ट के पास चले गए, रूट कैनाल हो गया, कैप लग गया, बस हमारा काम कर दो, ऐसे नहीं होता। मैं वीडियोस बनाऊंगी आगे भी, आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास जाते रहना भी ज़रूरी है, और ख़ुद भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन नहीं किया तो वो रूट कैनाल और कैप वाला दांत जो है वो तो 1 साल में भी चला जाएगा निकल करके, ऐसा भी है, ऐसे भी केसेस हैं। बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया, घर चले गए, डॉक्टर ने भी शायद नहीं बताया होगा, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन फिर 1 साल बाद आगे कि देखो मेरा तो उसमें अब थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, अब जो है वो थोड़ा और डैमेज सा लग रहा है, और होता भी है। फिर देखते हैं हम लोग इतनी गंदगी जमा है, कुछ भी हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो फिर तो क्या बचेगा दांत, है ना। तो जब ये मिड लाइन डायस्टेमा की बात हो, छोटे मोटे मतलब छोटी मोटी कुछ कमियां हो और एस्थेटिक आपका उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, तो दांतों को छेड़िए मत, ठीक है। तो दांतों को छेड़ना नहीं है आपको, जब सही में ज़रूरी है तभी दांतों पे जाना है, वरना नहीं। या तो अगर आपका कोई ऐसा काम है, जैसे कि फिल्म स्टार्स हो गए, उनको बहुत अपने लुक्स का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप ऐसी प्रोफेशन में हैं तब तो बात अलग है ना। तो उस कंडीशन में मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल आदमी है ना, आपकी एस्थेटिक उतनी ख़राब नहीं लग रही है, आप देखने में उतने ख़राब नहीं लग रहे हैं, तो अननेसेसरी दांतों को नहीं छेड़ना है, अननेसेसरी नहीं छेड़ना है, मेरा यही मानना है। क्योंकि अगर दांतों को एक बार भी छेड़ा तो उसकी मेंटेनेंस बहुत चाहिए, ठीक है। तो आप उतना नहीं करेंगे तो दांत में और दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एडवाइसेस दिए हैं कि कब ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए जाना ज़रूरी होता है, कब नहीं होता है, ठीक है। सो और भी वीडियोस बनाऊंगी मैं कि ऑर्थो ट्रीटमेंट हो गया तो फिर कैसे मेंटेन करें दांतों को। तो बहुत प्रॉब्लम आती है जब ऑर्थो वायर्स लग जाते हैं ना, तो चाहे पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, लोग आ जाते एकदम स्वॉलन गम्स के साथ और
बहुत सारे गंदगी के साथ मेंटेन नहीं रखते अच्छे से, जैसे बोला जाता है करते ही नहीं, हमें तो टाइम नहीं, हमें तो नहीं, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। ऑर्थो ट्रीटमेंट हो रहा है, आपने मन बनाया है तो सारी प्रिकॉशंस भी लेनी है और उसे मेंटेन रखना ही है। दांत का कोई भी ट्रीटमेंट किया तो मेंटेन ज़रूरी है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप इन टिप्स का फ़ायदा उठाएंगे, कुछ लाभ होगा, कुछ समझने का, आपको डिसीजन लेने में कुछ फ़ायदा होगा। और डॉक्टर से जब सवाल पूछेंगे तो ये सारे सवाल भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी है, नहीं है, कितना फ़र्क पड़ेगा मुझे, है ना? तो ये सारे सवाल पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मैं मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, लव यू ऑल।